नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और कोई कहे आपसे कि आपके मसाले में गोबर है तो आप कहेंगे बेतुकी बातें बंद करो। लेकिन हाथरस में ऐसी फैक्ट्री का खुलासा हुआ जहां पर बनने वाले मसाले में सिर्फ गोबर ही नहीं मिलाए जाते बल्कि और भी बहुत कुछ जहरीली चीजें मिलाई जाती हैं जो आपके किडनी से लेकर आपकी सेहत को खराब कर सकती हैं। ये तस्वीरें डराने वाली हैं। ये खुलासा चौंकाने वाला है। न जाने कितने महीनों से लोगों के खाने में इस फैक्ट्री का जहर मिलाया जा रहा था। कोई नहीं जानता था कि लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाला कारखाना है। लेकिन 14 दिसंबर की देर रात जॉइंट मजिस्ट्रेट ने छापा मारा तो सबके होश फाख्ता हो गए। क्या आपको पता है कि आपके खाने में मसाला किस फैक्ट्री का है? क्या आप जानते हैं कि मसाले के अंदर क्या क्या हो सकता है? जॉइंट मजिस्ट्रेट ने छापेमारी के बाद न्यूज 18 से जो कुछ भी बताया वो विश्वास करने वाला नहीं था, लेकिन यही सच है। काफी समय से शिकायत प्राप्त हो रही थी कि जो BSNL ऑफिस है नवीपुर, वहाँ पर अवैध रूप से और एडल्ट्रेटेड मतलब मिले हुए मसाले, नकली मसाले, इसका वहाँ पे फैक्ट्री चल रही है। सूचना पाकर जॉइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीणा पूरे दल बल के साथ हाथरस सदर कोतवाली क्षेत्र के नवीपुर की इस फैक्ट्री में पहुंचे। यहाँ ब्रांडेड कंपनियों के नाम से मसाले बनाए जा रहे थे, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ब्रांडेड कंपनियों के पैक में मिलावटी मसाले भरे जा रहे थे। वहाँ पे फूड इंस्पेक्टर के साथ दबिश दी गई और शिकायत सत्य पाई गई। मौके पर फैक्ट्री जो ओनर हैं अनूप वाशने जी, वो वहाँ पर उपस्थित पाए गए और करीब 1000 से ऊपर खाली पाउच मिले जो कि पैकिंग के लिए इस्तेमाल में लिए जाते थे अलग अलग कंपनियों के। जब उनसे फैक्ट्री के लाइसेंस या वो मसाला बनाने के लिए लाइसेंस उनसे जब से मांगा गया तो वो कोई लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर पाए। यानी फर्जी तरीके से ब्रांडेड कंपनियों के पैकेट बनाए गए थे ताकि बेचने में दिक्कत न हो और आम व्यक्ति धोखा खा जाए। उनका जो रजिस्ट्रेशन था वो चौबे वाली गली का था, लेकिन फैक्ट्री वो नवीपुर में चला रहे थे, तो फैक्ट्री भी पूरी तरह से अवैध थी। और जब वहाँ पे जो सामान रखा हुआ था उसको खोलकर देखा गया तो देखा गया भारी मात्रा में नकली मसाले बनाने के प्रयोग में ली जाने वाली कच्ची सामग्री। आखिर बोरों में नकली मसाले तैयार करने के लिए कौन सी कच्ची सामग्री इस्तेमाल होती थी? न्यूज 18 ने जॉइंट मजिस्ट्रेट से जब ये सवाल पूछा तो उन्होंने जो बताया उसको सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। आप सोच में पड़ जाएंगे कि खाने के मसाले में ऐसी चीजें भी मिलाई जाती हैं, जैसे कि भूसा या गोबर या फिर अलग अलग तरह के तेल या फिर रंग जो चढ़ाया जाता है, उस तरह की काफी मात्रा में वहाँ सामग्री प्राप्त हुई। घातक साबित हो सकता है। बिल्कुल स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह घातक साबित हो सकती है। यानी बाजार में बिकने वाले मसालों में भूसा, गोबर, ईंट के बुरादे वाले मसाले भी मौजूद हैं, जिसकी पहचान करना मुश्किल है। फिलहाल नवीपुर की अवैध फैक्ट्री को सील कर दिया गया है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि यहाँ के मसाले कहाँ गए हैं उसका पता लगाया जाए और तुरंत उसे जब्त किया जाए। न्यूज 18 के लिए हाथरस से सुमित शर्मा की रिपोर्ट। रेप के आरोप में एक PCS अधिकारी की गिरफ्तारी हुई। इन पर शादी का झांसा देकर 2017 में रेप करने का आरोप है। ये कार्रवाई तब हुई जब PCS अधिकारी ने 12 दिसंबर को शादी कर ली। इसके बाद प्रेमिका ने आशियाना थाने में FIR दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और PCS अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया। लखनऊ के आशियाना इलाके में शादी के अगले ही दिन एक PCS अफसर को गिरफ्तार किया गया। पूरी कहानी लव, सेक्स और धोखे की है। आशियाना थाना क्षेत्र के रुचिखंड निवासी PCS अफसर अनुराग रंजन की 12 दिसंबर को शादी हुई थी। शादी के बाद वो दुल्हन को लेकर अपने घर पहुंचे। इसी बीच उनकी प्रेमिका घर पर धमकी और जमकर हंगामा मचाया। हंगामे के बीच पता चला कि अनुराग ने उस महिला को शादी का झांसा देकर 3 साल तक रेप किया। अनुराग नामक एक व्यक्ति हैं जो कि यहाँ पर रुचिखंड आशियाना के क्षेत्र के रहने वाले हैं। एक महिला आती हैं और ये आरोप लगाती हैं कि लगभग 3 साल से ये इनका यौन शोषण कर रहे हैं। ये कोचिंग के दौरान आलमबाग में ये एक दूसरे से मिले थे, परिचित थे और तब से महिला ने ये आरोप लगाया कि तब से ये लगातार इनके साथ यौन संबंध बनाया, इनका यौन शोषण किया। पुलिस को दी गई शिकायत में निजी अस्पताल में नर्स का काम करने वाली पीड़िता ने बताया कि वो मूल रूप से बलिया की रहने वाली है। साल 2017 में महिंद्रा कोचिंग में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान उसकी मुलाकात अनुराग रंजन से हुई थी। पीड़िता के मुताबिक 2017 से ही अनुराग रंजन
शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। पीड़िता की शिकायत पर आशियाना थाना पुलिस ने रेप, धमकी और आपराधिक साजिश की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर अनुराग रंजन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये 2018 में जिला सूचना अधिकारी के पद पर इनका चयन हुआ था। इसके बाद अब इन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, अभी इनको ज्वाइन करना बाकी था। और 12 तारीख को, दिसंबर की 12 तारीख को इन्होंने एक दूसरी महिला के साथ शादी किया, जिसके बाद ये महिला आती है, ये पहली महिला आती है और ये तहरीर देती है। इसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाती है। अभी चंद महीने पहले ही पीसीएस 2018 के परिणाम में अनुराग रंजन का चयन हो गया है। पीसीएस में चुने जाने के बाद अनुराग की 12 दिसंबर को किसी दूसरी युवती से शादी हुई है। अनुराग की शादी की जानकारी मिलने पर उसकी प्रेमिका ने गंभीर आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई। आशियाना इलाके में लव, सेक्स और धोखे की कहानी सामने आई है, जिसमें एक पीसीएस अधिकारी को रेप के आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। आशियाना इलाके में बलिया की रहने वाली एक लड़की ने 2018 पीसीएस में चुने गए अनुराग रंजन के खिलाफ दुष्कर्म और आपराधिक साजिश की धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर के मुताबिक अनुराग और पीड़ित युवती एक कोचिंग में साथ पढ़ते थे, दोनों साथ में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते थे। इस दौरान दोनों में प्रेम संबंध हुए और दोनों ने शादी की तैयारी भी की। 2018 में अनुराग पीसीएस में सेलेक्ट हो जाता है, लेकिन वो दूसरी जगह शादी कर लेता है और अपनी प्रेमिका को छोड़ देता है। 12 दिसंबर को अनुराग जब दूसरी युवती से शादी करता है, अगले दिन घर लौटता है तो पीड़िता उसके घर पहुंचती है, हंगामा करती है और दुष्कर्म का आरोप लगाती है। पीड़िता की तहरीर पर आशियाना पुलिस ने अनुराग के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की है और शादी के अगले दिन ही अनुराग को जेल भेज दिया गया है। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। उधर लखनऊ में फायरिंग से सनसनी मच गई। पीडब्ल्यूडी कर्मचारी को शैलेंद्र नाम के ठेकेदार ने गोली मार दी। उसे गंभीर हालत में हॉस्पिटल ले जाया गया। आरोपी शैलेंद्र ने बाद में खुद को भी गोली मारने की कोशिश की। खुदकुशी में नाकाम रहने पर थाने में सरेंडर करने पहुंचा। क्या थी वजह, देखिए ये पूरी रिपोर्ट। लखनऊ के आशियाना इलाके में पीडब्ल्यूडी कर्मचारी को गोली मारने से सनसनी फैल गई। आशियाना सेक्टर एच में रहने वाले सर्वेश कुमार पीडब्ल्यूडी विभाग में काम करते हैं और उनकी पत्नी ममता रानी सचिवालय में काम करती हैं। आशियाना इलाके में ही रहने वाले पीडब्ल्यूडी ठेकेदार शैलेंद्र सिंह से इस परिवार के पारिवारिक रिश्ते बताए जाते हैं। शैलेंद्र सिंह 2018 में आर्मी से रिटायरमेंट होकर लखनऊ में रह रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने पीडब्ल्यूडी में ठेकेदारी शुरू कर दी थी। सर्वेश ऑफिस जाने के लिए अपनी स्कूटी से निकल रहे थे, तभी शैलेंद्र वहां पर पहुंचता है। शैलेंद्र और सर्वेश में आपस में विवाद होता है। इसके बाद शैलेंद्र अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से सर्वेश को गोली मारकर फरार हो जाता है। सब लोग दौड़े यहाँ, जब मौके पे आए तो पता चला कि हाँ उसके किसी सर्वेश नाम के लड़के किसी ने गोली मार दी है। गोली मार दी। सर्वेश क्या करते हैं? सर्वेश पीडब्ल्यूडी में स्टेनोग्राफर है। स्टेनो। इनकी पत्नी क्या करती है? पत्नी सचिवालय में अपर निजी सचिव है। घटना की जानकारी होने पर पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन कुछ देर बाद ही फायरिंग का आरोपी भी आशियाना थाने पहुंच गया और उसने बताया कि उसने ही पीडब्ल्यूडी कर्मचारी को गोली मारी थी। वो भी थाने आता है और थाने पर आकर के आत्मसमर्पण करता है और कहता है कि मैंने ही गोली मारी थी, मैंने ही गोली चलाई थी और मानसिक तनाव के चक्कर में मैंने गोली चलाई थी। इसको भी जिस लाइसेंसी रिवॉल्वर से इसने गोली चलाई, असलहा, वो भी बरामद पुलिस ने जमा कर लिया है थाने पर। जो जिस बाइक से ही आया था वो भी जमा हो गई है और इस व्यक्ति को भी, शैलेंद्र को भी, प्राथमिक उपचार हेतु ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करा दिया गया है। दोनों की स्थिति अभी स्टेबल बताई जा रही है। मौके की छानबीन चल रही है और जो भी एंगल सारे एंगल के ऊपर जांच पड़ताल चल रही है। पूरी वारदात में आरोपी की लाइसेंसी रिवॉल्वर का इस्तेमाल हुआ था। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक अभी तक किसी पक्ष से तहरीर नहीं मिली है, लेकिन मामले की जांच सभी एंगल को ध्यान में रखकर की जा रही है। सूत्रों की माने तो मामला अवैध संबंधों की तरफ जा सकता है। ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और दूसरी तरफ प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के रिश्तेदार जकी अहमद पर बड़ी कार्रवाई हुई। जकी अहमद के गेस्ट हाउस पर बुलडोजर चला दिया गया। बगैर नक्शा पास कराए करीब 2 बीघे पर इसने अपना गेस्ट हाउस बनाया था।
माफिया अतीक अहमद गैंग के खिलाफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने एक और कार्रवाई की है। अतीक अहमद के रिश्तेदार जकी अहमद के गेस्ट हाउस पर बुलडोजर चलाया गया है। गेस्ट हाउस करेली थाना इलाके में 60 फीट रोड पर करोड़ों की लागत से बनाया गया है। जकी अहमद पर आरोप है कि उसने बिना नक्शा पास कराए अवैध तरीके से गेस्ट हाउस बनवाया था। संगम नगरी प्रयागराज में बाहुबलियों और अपराधियों के खिलाफ लगातार योगी सरकार का एक्शन जारी है और प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से एक बड़ी कार्रवाई आज करेली थाना क्षेत्र में की जा रही है और ये कार्रवाई की जा रही है बाहुबली माफिया पूर्व सांसद अतीक अहमद के साले जकी अहमद की प्रॉपर्टी पर। और ये प्रॉपर्टी यहाँ पर एक गेस्ट हाउस है करेली थाना क्षेत्र में। ये शादी घर है और ये काफ़ी समय से बंद भी था। अता गेस्ट हाउस जो कि 5-6 वर्ष पूर्व इसका निर्माण कराया गया था और इसका जो एरिया है वो करीब 2 बीघा यानी 5000 वर्ग गज है और ये आरोप है कि ये अवैध तरीके से इसको बनाया गया है और इसका विधिक नक्शा जो है प्रयागराज विकास प्राधिकरण से पास नहीं कराया गया था। अतीक अहमद के साले जकी अहमद पर जबरन जमीन कब्जा करने, रंगदारी मांगने के अलावा कई और गंभीर मामले दर्ज हैं। आरोप ये भी है कि अतीक अहमद के जमीन व्यवसाय को उसका साला जकी ही संभालता है। जकी अहमद अभी देवरिया जेल में बंद है। कुछ समय पहले अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। लखनऊ के एक प्रॉपर्टी डीलर मोहित जायसवाल को अगवा कर देवरिया जेल में पीटने का आरोप है। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया। इसके पहले 5 दिसंबर को अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम पर दर्ज करोड़ों की 3 संपत्तियों को जब्त कर लिया गया। तो जबकि अहमद भी हिस्ट्री शीटर है और तमाम जो धंधे हैं अतीक अहमद के उसमें भी इसका शामिल रहना बताया जाता है, इन्वॉल्वमेंट रहता है। और खास करके लखनऊ के व्यापारी कारोबारी जो कि मोहित जायसवाल था उसको देवरिया जेल में ले जाने के मामले में भी ये आरोपी है और इसके साथ ही साथ इसके खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं और ये शातिर किस्म का अपराधी है। अतीक अहमद पर आरोप है कि उसने दबंगई और सियासी रसूख के दम पर अवैध तरीके से ये संपत्तियां अर्जित की थी। 17 नवंबर को प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद के साढ़ू इमरान जई के अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने चकिया स्थित इमरान के मकान को जेसीबी लगाकर ध्वस्त करने की कार्रवाई की। इस दौरान कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद रही। ये कुख्यात अपराधी जकी का अवैध रूप से निर्मित गेस्ट हाउस है। इसका प्लॉट एरिया लगभग 5000 वर्ग गज है। ये रिश्ते में अतीक अहमद का साला भी लगता है, खुद भी हिस्ट्री शीटर है, कुख्यात अपराधी है, जेल में निरुद्ध है और देवरिया जेल कांड जो था उसमें भी आरोपियों में से एक आरोपी वो भी है, ये भी है। ये जो ध्वस्तीकरण हो रहा है ये तो इसलिए हो रहा है, इसका मानचित्र स्वीकृत नहीं था। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने विधिक ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया था, जिसके क्रम में आज को पूरा हम लोग पुलिस और प्रशासन के सहयोग से ध्वस्त करा रहे हैं। प्रयागराज जिला प्रशासन और सरकार ने मिलकर अतीक अहमद की कई अवैध संपत्तियों को चिन्हित किया था, जिसमें उसके चुनावी दफ्तर और मकान सहित बाकी संपत्तियां गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की जा चुकी हैं। इन संपत्तियों की अनुमानित कीमत कम से कम 1 अरब है। अब उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी और जब्त की गई है। तो अब तक जो है माफियाओं और बाहुबलियों के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है उसमें करीब 1,500 करोड़ की चपत उनको लगी है और ये सरकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, ऐसा प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। तो ये एक्शन बाहुबलियों के खिलाफ लगातार जारी है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ।